नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका स्कूल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में। केपी एस्ट्रोलॉजी का बेसिक कोर्स का नया बैच शुरू होने वाला है। इसकी सूचना के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो ये जो बैच है वो 25 जनवरी 2024 से शुरू होने जा रहा है और इसका समय जो होगा वो रात को 8 से 9 बजे 1 घंटे की क्लास होगी और आधे घंटे का डिस्कशन टाइम होता है। फीस इसकी बहुत ही नॉमिनल है, 3100 रुपीज। हफ्ते में 3 दिन क्लास होगी, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। ओके। और टोटल लगभग 13 क्लासेस होती हैं। अब हम इन क्लासेस में पढ़ेंगे क्या, प्रश्न ये आता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें हम अध्ययन करेंगे, जैसे कि हमारा सिलेबस रहेगा। हमारा जो सिलेबस रहेगा वो इस प्रकार से रहेगा। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं बड़े नंबर, ये क्लासेस की संख्या है। हमें सीखना जो है कृष्णमूर्ति पद्धति में, हम ये मान के शुरुआत करेंगे कि हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं, शून्य से शुरू कर रहे हैं। इसके लिए हम सबसे पहले बेसिक नॉलेज राशियों का, ग्रहों का, नक्षत्रों का, ये सारा लेंगे। उसके बाद हम भावत भाव सिद्धांत पढ़ते हैं। कृष्णमूर्ति पद्धति में भावत भाव सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीवन के सभी पक्षों को 12 भावों में ही कवर करना है। तो ये कवर कैसे होते हैं? भावत भाव सिद्धांत के माध्यम से होते हैं। उसके बाद है जो साउथ इंडियन चार्ट होता है, जो आपने देखा होगा, आयताकार आकार में होता है, डिब्बे डिब्बे आपने देखे होंगे, बने होंगे, रेक्टेंगुलर शेप या स्क्वायर शेप में देखा होगा साउथ इंडियन चार्ट। उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसको कैसे रीड करते हैं, उसको क्या पढ़ने का तरीका है, वो भी हम सीखेंगे। फिर कृष्णमूर्ति पद्धति जो है वो नंबरों पे आधारित है कि कौन सा प्लैनेट कौन से हाउसेस दे रहा है। तो हाउस के सिग्निफिकेशन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हाउस की सिग्निफिकेशन के साथ साथ हमें प्लैनेट का एक बेसिक नेचर पता होना चाहिए कि ये प्लैनेट किस बेसिक नेचर का। तो हम हाउस सिग्निफिकेशन और प्लैनेट सिग्निफिकेशन को देखेंगे। नक्षत्रों के बारे में एक परिचय लेंगे, उनका कैलकुलेशन सीखेंगे कि एक नक्षत्र कितने डिग्री का होता है, कितने पदा होते हैं, कितने चरण होते हैं, जिनके बेस पे ही कृष्णमूर्ति पद्धति पूरी बनाई गई है। ठीक है। इसमें हम ओटो थ्योरी पढ़ेंगे। ओटो थ्योरी के माध्यम से हम ये जानना चाहेंगे कि कौन सा प्लैनेट कौन सा हाउस देता है, किन हाउसेस को हमें प्राथमिकता देनी है, किन हाउसेस को हमें सेकेंडरी रखना है। ठीक है। फिर इसके बाद हम देखेंगे रूलिंग प्लैनेट। कृष्णमूर्ति पद्धति जो है वो रूलिंग प्लैनेट आधारित है। तो हम रूलिंग प्लैनेट के फंडामेंटल को समझेंगे कि रूलिंग प्लैनेट कैसे बनाए जाते हैं, रूलिंग प्लैनेट क्या होते हैं। उसके बाद हम इवेंट वाले पार्ट में आ जाते हैं, जिसमें हम सबसे पहले परचेस ऑफ प्रॉपर्टी और सेल ऑफ प्रॉपर्टी, ऐसे दो इवेंट करते हैं जो कि सन ट्रांसिट बेस्ड होता है। इसमें हम डेट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि ये इवेंट जो है वो कब घटित होगा। ठीक है। हम इसमें ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि ये इवेंट कब घटित होगा, जिसमें हम सन ट्रांजिट मेथड का उपयोग करते हैं, जो हम इस क्लास में सीखेंगे। जो हमारा नेक्स्ट होगा जो हमारा नेक्स्ट होगा क्लास, वो सेल ऑफ प्रॉपर्टी और परचेस ऑफ प्रॉपर्टी में हम डेट फाइंड आउट करना देखेंगे, और अदर इवेंट में हम मैरिज देखेंगे, चाइल्ड बर्थ देखेंगे। ठीक है। जॉब देखेंगे, प्रोफेशन देखेंगे, फाइनेंस देखेंगे, एजुकेशन देखेंगे। ठीक है। फॉर्च्यूना का कॉन्सेप्ट देखेंगे कि फॉर्च्यूना हमारे लिए किस प्रकार से हेल्पफुल है। लॉन्जेविटी का टॉपिक देखते हैं हम, क्योंकि कृष्णमूर्ति पद्धति में किसी भी चार्ट को पढ़ने से पहले हमें उसकी लॉन्जेविटी पर एक नजर डालना आवश्यक होता है। और आखिरी में हम जो सीखते हैं वो बीटीआर क्या है, बीटीआर के थ्रू कुंडली को कैसे चेक किया जाता है, ये कुंडली सही है या गलत है। फिर हम होरारी के टॉपिक को कवर करेंगे कि होरारी के माध्यम से किन चार्ट्स को देखना है, कैसे देखना है, होरारी के क्या नियम होते हैं। इस प्रकार से हम इस बेसिक कोर्स में ये संपूर्ण अध्ययन करेंगे, जिससे हमें कृष्णमूर्ति पद्धति का एक बेसिक कॉन्सेप्ट पूर्णतः क्लियर हो जाएगा। पूर्णतः आपको कोई संशय नहीं रहेगा बेसिक्स को लेकर। ठीक है। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, मैं अब कृष्णमूर्ति पद्धति से किसी चार्ट को देखने में सक्षम। ठीक है। तो आपको ऐसा लगता है कि आपको इन टॉपिक्स पर आवश्यकता है स्कूल ऑफ एस्ट्रोलॉजी की, तो मेरा मानना है कि आप स्कूल ऑफ एस्ट्रोलॉजी ज्वाइन करिए, कृष्णमूर्ति पद्धति को आसान तरीके से इजी वे में सीखिए। फीस बहुत ही नॉमिनल है, जो कि कोई भी व्यक्ति आसानी से पे कर सकता है। धन्यवाद। जय श्री राम।